आ गया अनहेल्दी यानी कि जो हेल्दी नहीं है उस रिफाइंड ऑयल का जवाब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। हमारे इंडियन किचन में नमक, मसाले और तेल, इन तीनों की जोड़ी बिल्कुल अमर अकबर एंथनी की जोड़ी जैसी है। ये तीन चीजें हो तो हम कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन आप टीवी खोलिए, तेल यानी कि कुकिंग ऑयल के एड्स की बाढ़ सी आ रखी होती है। अगर डिफरेंस सिर्फ बेसिक प्लांट कैटेगरी का होता तो बात फिर भी समझ में आती है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल ले या फिर ऑलिव ऑयल ले। लेकिन अब मार्केट में कॉम्प्लेक्स नाम है, वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑक्सीजनेटेड सनफ्लावर ऑयल, कच्ची घानी सरसों का तेल वगैरह वगैरह। सब कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक बार सुपरमार्केट में घुसकर तो देखिए। आजकल इस लिस्ट में दो नए नाम जुड़ गए हैं, वुड प्रेस्ड ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। हर तरफ इनके चर्चे हैं। ये प्राइस में काफ़ी महंगे भी हैं। आखिर क्या है ये वुड प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल? ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है? क्या ये रिफाइंड ऑयल से बेहतर है या सब ये और एक नई मार्केटिंग गिमिक है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले थोड़ा जानते हैं हमारे रिफाइंड ऑयल के बारे में, जो आमतौर पर हमारे किचन में यूज होता है। रिफाइंड का मतलब है किसी चीज को अच्छा बना देना, मगर इसका बस नाम ही अच्छा है। रिफाइंड ऑयल दिखता साफ है पर होता अनहेल्दी है। इसमें स्मेल नहीं आती पर इसमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते। इसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है पर क्वालिटी लिस्ट बहुत बहुत छोटी। इसका रीजन है इसे बनाने वाली लंबी केमिकल प्रोसेस। मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ में समझाता हूँ। सबसे पहले मैकेनाइज्ड रोलर्स ऑयल सीड्स को हाई प्रेशर पे क्रश करते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल उसमें से निकालने के लिए ऑयल केक्स को हेक्सेन सॉल्वेंट से ट्रीट किया जाता है। फिर इसमें कलर और स्मेल को खत्म करते हैं, जिसके लिए ऑयल को हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं। साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे एलिमेंट्स इसमें मिक्स किए जाते हैं। डीगमेशन, ब्लीचिंग और डीओडराइजेशन इसकी अगली प्रोसेस होती है, जहाँ पे फिर हाई टेम्परेचर और कुछ और केमिकल्स बस सिर्फ इसलिए कि ये तेल साफ और सुंदर दिखे इसमें ऐड किए जाते हैं। इन सब केमिकल प्रोसेसेस की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से आपका ये नेचुरल ऑयल तो बर्बाद हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके सारे वैल्यूएबल और नेचुरल एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। अगर कोई भी रिफाइंड ऑयल की कंपनी इस वीडियो को देख रही है, वो जरूर डिसलाइक बटन को ढूंढ रहे होंगे। दोस्तों, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाने के बाद आपके इस ऑयल में उस सब न्यूट्रिएंट्स की जगह सिर्फ ट्रांस फैट बढ़ जाता है। ये हमारे बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन लेवल को भी बढ़ा देता है और बेनिफिशियल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ऐसी कंडीशन में ध्यान से सुनिएगा, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं। अब जाकर इन हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं। इसलिए हमको वुड प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आजकल मार्केट में दिखने लग रहे हैं। ये है रिफाइंड ऑयल के बेटर और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। पर क्या डिफरेंस है ये नए ऑल्टरनेटिव्स और रिफाइंड ऑयल्स में? आइए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज वुड प्रेस्ड एंड व्हाट इज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। लेट्स टॉक अबाउट द ओल्ड सिस्टम। तेल हजारों सालों से हमारे खाने का हिस्सा है, ये तो कोई न्यूज नहीं है। लेकिन तेल निकालने की हाईफाई मशीन्स कुछ साल पहले ही आई है, जिनमें कुछ ही घंटों में हजारों लीटर तेल बनाया जाता है। तो पहले तेल कैसे निकाला जाता था? पुराने जमाने में प्लांट की सीड्स को एक बर्तन में डाला जाता था। ये बर्तन लकड़ी का होता था। फिर इन सीड्स को धीरे धीरे एक तरफ झुके हुए लकड़ी के औजार से ही पीसा जाता था। ऐसे धीरे धीरे पीसने से सीड्स में से ऑयल निकलता था। आम भाषा में इस इंस्ट्रूमेंट को कच्ची घानी कहते थे। अब इस घानी को घुमाना आसान तो नहीं था। इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसान के बैल की। बैल के गले में घूमने वाली लकड़ी को एक एक्स्ट्रा लकड़ी से जोड़ दिया जाता था। बैल गोल गोल घूमता रहता था और बीच में ऑयल सीड पिसता रहता था। इस पूरे प्रोसेस का नाम था कोल्हू। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, कोल्हू का बैल, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग। तेल निकालते वक्त कोल्हू कुछ ऐसा दिखता था। तो देखा आपने, एक तरफ रिफाइंड ऑयल की लंबी केमिकल प्रोसेस और दूसरी तरफ सीड से नेचुरल एक्सट्रैक्शन, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी केमिकल्स के। आज दोबारा ट्रेंड में आया है वुड प्रेस्ड ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। इसी पुरानी टेक्निक पर बेस्ड है। पर क्या दोनों एक ही है? थोड़ा फर्क है दोनों में। सब वुड प्रेस्ड ऑयल तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, लेकिन सब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को वुड प्रेस्ड नहीं कहा जा सकता। ये समझने के लिए हम ऑयल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं।
पहले नंबर पे आता है वुड प्रेस्ड प्लस कोल प्रेस्ड ऑयल। यहाँ सीड से ऑयल का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट वुड के इंस्ट्रूमेंट से होता है। लकड़ी की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, यानी कि आपस में फ्रिक्शन होने पर ये कम हीट जनरेट करती है। इसकी वजह से सीड से तेल निकलते हुए उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। लकड़ी यानी वुड से प्रेस्ड है तो हो गया वुड प्रेस्ड ऑयल, और ऐसा करने से सीड्स का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता, इसलिए ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी है। ये पूरी तरह से नेचुरल होते हैं। दूसरी कैटेगरी है ओनली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। यहाँ पे पीसने वाला इंस्ट्रूमेंट तो लकड़ी का होता है, लेकिन जिस कंटेनर में सीड्स क्रश होते हैं वो पत्थर या फिर स्टील का होता है। इसकी वजह से टेम्परेचर उतना कम तो नहीं रहता, लेकिन बहुत बढ़ता भी नहीं है, इसलिए इन्हें केवल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कह सकते हैं। इसमें ऑयल कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी एक्सट्रैक्ट होता है। अभी ये वुड प्रेस की तरह तो बेस्ट नहीं है, तो फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी नेचुरल एक्सट्रैक्शन ही है, यानी कि बिना किसी मिलावट के, बिना किसी केमिकल्स के। तीसरे नंबर पर आता है ओनली नेचुरल ऑयल। यहाँ पर कंप्लीट स्टील या फिर किसी और मेटल को यूज किया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा तेल निकालना है, और वो भी जल्दी जल्दी, और वुड जैसे मटेरियल इतनी जल्दी रोटेट नहीं कर सकते। ये मीडियम लेवल के बिजनेसेस यूज करते हैं। तेज घूमने की प्रोसेस की वजह से तेल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए वो कोल्ड प्रेस तो होता नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने से काफी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर अच्छी बात यह है कि केमिकल्स इसमें भी नहीं है। अगर आपको फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। इन तीनों ही मेथड्स में सीड्स को क्रश करते हुए बस थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फोर्थ कैटेगरी है रिफाइंड ऑयल। वो कितना बुरा है मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए उसे तो छोड़ना ही है। अब इन तीनों में से बेहतर है आप नंबर 1 या 2 को चुने, यानी कि वुड प्रेस्ड या फिर कोल्ड प्रेस। और अगर केवल नेचुरल ऑयल भी मिल जाए तो वो रिफाइंड ऑयल से फिर भी बहुत बेटर है। अब 2 बेसिक सवाल आते हैं, कहाँ मिलेंगे ये वुड प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल? बेस्ट जगह है कोई किसान या छोटा बिजनेसमैन। उसका बिजनेस छोटा है, इसलिए एम्बिशन और लालच भी कम है, तभी मिलावट का चांस भी कम है। सवाल नंबर 2, अब कैसे पहचाने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को? नंबर 1, छोटी दुकान पर आप अपने आंखों के सामने ऑयल निकलवा सकते हैं, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। और साथ ही देख लीजिए मशीन पूरी वुड की हो या कम से कम घूमने वाला इंस्ट्रूमेंट वुड का हो, कुछ इस तरीके से। नंबर 2, आप अगर सामने भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप फिर भी पहचान सकते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बहुत साफ नहीं दिखता, क्योंकि ये अपने नेचुरल कलर में होगा, केमिकली ट्रीटेड नहीं। हो सकता है बॉटल के नीचे कुछ इम्प्योरिटीज दिखे, पर घबराइए नहीं, वो सीड्स के ही नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है, जिन्हें हटाया नहीं गया। नंबर 3 पर आता है, ये थोड़ा हैवी होगा, क्योंकि सीड से कुछ हटाया ही नहीं गया, और पतला करने के लिए केमिकल्स भी नहीं मिलाए गए। और नंबर 4, इसमें एक नेचुरल स्मेल होगी, जैसे कि असली कच्ची घानी का सरसों तेल। काफी महकता है, लेकिन ये कोई बदबू नहीं है, बस आपको इसकी आदत नहीं है। या ऐसे ही पीनट ऑयल, लेकिन यहाँ आप असली मूंगफली का तेल उसे यूज कर रहे होंगे, ना कि बस पीनट एक्सट्रैक्ट। किसी रिफाइंड ऑयल के रैपर को देखिए, ये एक्सट्रैक्ट वाला बिजनेस आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अपने एनवायरनमेंट में उगने वाला नेचुरल ऑयल उसे यूज करें, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड या फिर सनफ्लावर ऑयल, साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल। ऑलिव ऑयल आपका फीजिबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मार्केट में मोस्टली ऑलिव ऑयल रिफाइंड ऑलिव ऑयल ही है, और अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल है तो वर्जिन ऑलिव ऑयल जैसे फैंसी नाम की वजह से बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। इसलिए हाई-फाई फंडे छोड़िए, थोड़े एड्स कम देखिए, किसी अच्छे दुकानदार से मिलिए और आज ही अपने सामने अपनी पसंद का तेल निकलवा लीजिए। कुछ बड़ी ब्रांड्स भी आजकल ये करने लग रही है, अपने सामने तेल निकालकर क्लाइंट्स को देना। बस जाइए, उन्हें ढूंढ लीजिए। यही है कोल्ड प्रेस्ड नेचुरल ऑयल, रिफाइंड ऑयल का जरूरी और बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्योंकि दोस्तों, सेहत के आगे कुछ नहीं। डायबिटीज और हार्ट डिजीज, इन्हें सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, खत्म किया जा सकता है अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे। अच्छा, तो फिर जाते जाते अच्छे तेल में पकोड़े तलते हुए मुझे याद जरूर करिएगा। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।